आज के इस वीडियो के अंदर हम वजीरेक्स एक्सचेंज में जो हैकिंग हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो आज का बजट पेश हुआ है उसके अंदर क्रिप्टो को लेके क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी छोटा वीडियो बनाने की। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या कोई भी प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ वजीरेक्स एक्सचेंज की, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरह से स्टॉप है। कोई भी तरह का आप यहाँ पर डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ जो भी मेरा फंड्स है। अगर मैं जाऊँ तो अगर मुझे यूएसडीटी डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो यहाँ पर टेम्पररी मेंटेनेंस आ रहा है, ना ही विड्रॉ होगा ना ही डिपॉजिट होगा। तो आप किसी भी तरह का, और ना ही आप P2P ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये कल से लेके अब तक बंद हो रखा है। कल अराउंड 6 बजे तो यहाँ पे P2P बंद हो गया था। एंड अगर आप एक्सचेंज पे जाएंगे तो अराउंड रात को 8:30 बजे के आसपास में यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही थी, नॉर्मल ट्रेडिंग, वो भी बंद हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या चीज़ें होने वाली है, वो बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है काफ़ी ट्रस्टेड एक्सचेंज है, और जो इनका जो हैकिंग हुआ है वो अराउंड $500 मिलियन का यहाँ पर हैकिंग हुई है। $500 मिलियन। तो उसमें से इनके पास में 50% अभी भी फंड पड़ा हुआ है। अराउंड $240 मिलियन के आसपास का इनके पास में फंड पड़ा हो। वो इन या तो क्रिप्टो में है या INR में है, दोनों ही में से किसी में पड़ा है, बट इनके पास में सेफ है। तो अगर ये एक्सचेंज कभी भी यहाँ पर कुछ भी ओपन करता है तो आपको 50% की तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक्सचेंज, पहली बात तो ये भागने वाला नहीं है क्योंकि इसके पीछे निश्चल शेट्टी है, वो कम से कम 7-8 प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये एक्सचेंज भागने वाला तो नहीं है। सिंपल सा है, आप ज़्यादा पैनिक मत होइए। और ना ही हमने इतना कुछ ज़्यादा प्रमोशन किया, और प्रमोशन भी किया है तो उस टाइम में एक्चुअल में ही और अभी भी नंबर 1 एक्सचेंज है। इसके अलावा कोई एक्सचेंज ही नहीं है। इंडियन जो अदर एक्सचेंज थे, कॉइन DCX, BitBNS, उससे भी बेचारे लोग भाग गए। इसके डर से वो भी लोग बेचारे भाग गए। तो अभी कोई एक्सचेंज बचा है तो वजीरेक्स एक्सचेंज ही है। ये जल्दी ही यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ ऑन करेगा। 50% इनके पास में पड़ा है। 50% का यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि इन्होंने इंश्योरेंस भी कर रखा था, तो उसमें से भी कुछ पैसा इनको मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस का भी इन्होंने पे किया था। तो उसमें से 50% तो नहीं मिलेगा, 10 से 20% तक वहाँ पर मिल सकता है इनको। और बाकी जो हैकिंग हुई है, वो जो हैकर है वो यहाँ पर इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगर उसने किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किए हैं तो वो वहाँ पे लॉक हो जाएंगे और एक्सचेंज वहाँ से वजीरेक्स को बेच सकता है, उसके पास में ऑथोरिटी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हैकर कुछ भी करेगा, उसको सेल करने की, कहीं पे भी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सेल करने की कोशिश करेगा तो उसको, उसका अकाउंट तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ पर वो फंड पूरी तरह से वजीरेक्स को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप पैनिक ज़्यादा मत होइए। जो भी आपका फंड है 50% तो आपका सेफ है, और बाकी का आपको मे बी आने वाले टाइम मिल जाएगा। और जो डिपॉजिट विड्रॉल है वो भी ये लोग जल्दी से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनके ट्वीट्स आ रहे हैं रेगुलर, हर 2-3 घंटे से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एक बाउंटी भी इन्होंने लॉन्च की है, आप जाके इनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फिंगर आउट करें कि भाई इश्यू क्या है, तो उसको सॉल्व करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पैनिक मत होइए, और आने वाले टाइम के अंदर इसमें आपको जो भी आपके साथ में यहाँ पर ये विड्रॉ डिपॉजिट है, इसका इश्यू है, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा हम बात करें कि आज जो क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर सॉरी आज जो बजट पेश हुआ था उसके अंदर क्रिप्टो के बारे में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आपने कोई भी ट्रेड की है या करने वाले हो तो आपको जो भी है 1% TDS वो आपको पे करना पड़ेगा, और 30% टैक्स क्रिप्टो पे लागू है और लागू ही रहेगा। उसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर हम बात करें कि भाई अब यहाँ पर इश्यू क्या हुआ था जब वजीरेक्स एक्सचेंज हैक हुआ था, तो उस टाइम क्या है कि रेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया था। जैसे कि बिटकॉइन का रेट चल रहा है कि भाई $60 लाख, ठीक है, 60 लाख के आसपास ही था। अब 45 लाख आ गया तो लोगों ने 45 लाख में भी सेल किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जाके हिस्ट्री, तो 45 लाख में भी सेल किया। तो लोगों को यहाँ पर जो लॉस हुआ है, क्या वो ITR में काउंट होगा?
आप प्रॉफिट तो आप ऑफकोर्स कि आपने सपोज करिए कि आपने खरीदा ही 60 लाख के ऊपर है और आपने 45 लाख में बेच दिया, तो बीच का जो 15 लाख का मार्जिन है क्या वो टैक्स में काउंट होगा? उसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। और जो आपका लॉस हुआ है, आपने पैनिक होके यहाँ पर सेल किया है, तो क्या आपको कोई कंपनसेशन मिलेगा? इनका कोई भी अपडेट नहीं है। तो आप लोग अभी के लिए वेट करिए, जैसे ही ट्रेडिंग चालू हो तो जल्दबाजी में कोई भी सेलिंग ना करें और ऐसी कोई भी स्टेप ना लें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर 60 लाख के अंदर बिटकॉइन इजीली सेल हो रहा था अदर एक्सचेंज या वजीरेक्स पे, फिर भी लोगों ने यहाँ पर प्राइस डाउन करके वो चीज़ें की। तो आपका यहाँ पे 15 लाख का जो लॉस हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? आप जैसे ही सपोज करिए कि कल ने इन्होंने INR विड्रॉ का ऑप्शन दे दिया, तो आपका 60 लाख का बिटकॉइन आपने खरीदा तो 60 लाख में है, आपने 45 लाख में बेच दिया, बेच के आप विड्रॉ करने लग गए कल ने, तो 15 लाख का जो लॉस हुआ है उसको कौन अफोर्ड करेगा? तो ये वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। और आगे क्या होने वाला है, आगे सिंपल सा है कि आप वेट करिए, वॉच करिए कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। जल्दी ही इनकी जो ट्रेडिंग है वो तो मे भी लेट चालू हो, बट इनका जो डिपॉजिट विड्रॉ है वो जल्दी चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके पास में असेस्ट है उनकी क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक किसी के पास में भी नहीं है। तो ये एक्सचेंज वाले खुद एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कौन से क्रिप्टो का, तो ये ट्राई करेंगे कि जो टॉप क्रिप्टो है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन या XRP, इनका विड्रॉल ऑन करे या डिपॉजिट ऑन करे, उसके बाद में ये धीरे धीरे INR का करें। ये चीज़ें ये अपने आप एनालिसिस करके करेंगे, बट इसमें टाइम लग सकता है। आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और सीधा सा एक ही एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है बिना बुल रन के। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, इंडियन एक्सचेंज पे आप बिल्कुल भी जीरो फंड रखिए। आपको विड्रॉ करना है, लाइक कि आपको 1 लाख विड्रॉ करना, तो सिंपल सा 20,000 पहले निकालिए, 20,000 निकालिए, 20,000 निकालिए, ऐसे कर करके आप विड्रॉ करिए। पूरा डिपॉजिट भी यहाँ पे नहीं करना है कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे। ये टॉप एक्सचेंज खुद ही एक हो गया, तो इसके अलावा तो कोई एक्सचेंज बचा ही नहीं है। CoinDesk पे जाओगे तो ना तो क्रिप्टो डिपॉजिट ना क्रिप्टो विड्रॉ होता है, सिंपल सा INR डिपॉजिट या विड्रॉ होता है। बिट बिजनेस तो चोर हो गया ऑलरेडी, स्कैम है, उस पर तो कुछ भी नहीं होता है ना। विड्रॉ करोगे तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद में ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा केयरफुली रहिए और किसी भी तरह का अभी नया डिपॉजिट मत करना और विड्रॉ करने की भी ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि आप पैनिक में होके कोई भी क्रिप्टो, लाइक कि आपके पास में इथेरियम है, आप वहाँ पे जल्दबाजी में पैनिक होके आप इथेरियम को 20-30% लो में सेल करोगे और फिर विड्रॉ करोगे, तो अगर वो विड्रॉ फंस गया तो ना तो आप ट्रेड कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, विड्रॉ पेंडिंग में आएगा। फिर आप रोज चेक करते रहोगे, हाँ विड्रॉ विड्रॉ पेंडिंग, विड्रॉ पेंडिंग, विड्रॉ पेंडिंग। तो इस तरह के आपको कोई भी गलती नहीं करनी है जब तक कि मेजर जो इश्यूज है वो रिसॉल्व ना हो जाए। तो अभी के लिए आप जो भी चीज़ें हैं आप देखते रहिए, और कोई भी तरह की कोई भी ऑन होती है चीज़ तो तुरंत ही पैनिक होकर कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है, और ना ही आए जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ करना, अभी कुछ भी नहीं। जो भी गलती हो गई आपसे उसको आप जैसे ही ये रिसॉल्व हो आप निकल जाना यहाँ से। और आउट ऑफ इंडियन एक्सचेंज है जो कस्टडी के अंदर है, जैसे कि इंश्योरेंस है उनके पास में, प्रॉपर इंश्योरेंस, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप आउट ऑफ इंडिया का जो एक्सचेंज अगर यूज़ करना चाहें तो बायबिट आप ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बायबिट को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ में कोई भी इश्यू नहीं हो रहा। बाइनेंस के साथ में काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, बट आप बायबिट ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली बायबिट ही यूज़ कर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया के अंदर, और बाकी में जो डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं जैसे सेपाल हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ये यूज़ करता हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उससे आपको बच के रहना चाहिए। और जो ITR रिलेटेड है उसके अंदर भी मैं नया वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।